जिसका मन कमजोर हो गया तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि वो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी घबराता है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सारी व्यवस्था एक ही आधार पर काम करती है कि आप अपने आप को कितना नियंत्रित कर सकते हैं, कितना अपने आप को संभाल सकते हैं। तो इसलिए कुछ साधन हैं जिनको हम लोग ध्यान देंगे कि हम कुछ ऐसी किस्तें जमा करनी शुरू करें जिसके आधार पर हमें मनुष्य की देह मिले या मुक्त अवस्था की तरफ हम पहुंच सकें। तो इसको कहा गया है कि 6 चीज़ें हैं जिसको षटक संपत्ति के नाम से हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया। 6 प्रकार की संपदा। उन 6 प्रकार की संपदा में पहला नाम आता है शम, दूसरा आता है दम, तीसरा आता है उपरति, चौथा स्थान आता है तितिक्षा, फिर श्रद्धा और छठा स्थान है समाधान। अब एक एक शब्द पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करें। पहला शब्द हो गया कि हम शम को जीवन में उतारें। अब शम क्या है? शांति। शम है संतुलन। स्वयं को संतुलित करें और स्वयं को शांत करना शुरू करें। जैसे जैसे आप अपने आप को शांत करते हैं और अपने आप को संतुलित करते हैं तो आपके जीवन में सबसे पहली एक बड़ी संपदा आती है जो आपको समृद्ध करती है। अब इसे जरा ध्यान से समझ लेना कि भगवान ने जब मनुष्य को कहते हैं कि सब कुछ बांटा था तो बस एक ही चीज़ रह गई थी जो बांटी नहीं गई और जिसको किसी ने मांगा भी नहीं था, जो भगवान के चरणों में ही रह गई थी, और वो थी शांति। तो भगवती ने जैसे ही पूछा कि प्रभु सब कुछ लोग ले गए लेकिन ये चीज पड़ी रह गई तो ये क्या फालतू है? तो भगवान ने कहा कि ये सब चीजें ये लोग जो लेकर गए हैं, धन ले गए, संपदा ले गए, जमीन जायदाद ले गए, संतान ले गए, मकान दुकान ले गए, सुख के साधन भी लेकर चले गए। ये सब नेमत इन्होंने मांगी मुझसे। इनको आरोग्य भी मिल गया, सौभाग्य भी मिल गया, विजय भी मिल गई, यश भी मिल गया, कीर्ति मिल गई और सुंदर स्वरूप सुदर्शन व्यक्तित्व भी मिल गया। लेकिन एक चीज इनके पास नहीं है तो ये सब बेकार हो जाएंगे। और यही छोड़ गए ये लोग यहाँ। तो भगवती पूछती हैं भगवान से कि जो छोड़ के गए हैं वो क्या चीज है? बोले ये सुख के साधन लेकर गए हैं और सारे सुख जो टिकते हैं वो एक ही चीज पर टिकते हैं, वो यहां छोड़ गए हैं, उसका नाम है शांति। अगर शांति नहीं है तो सुखी भी नहीं है। सुख के साधन कितने भी लेके चले जाइए, अगर आपके पास में सुख के साधन है, अच्छी नींद लेने के लिए एसी रूम है, अच्छा गद्दा भी है और अच्छा बिस्तर है आपका, लेकिन आपका मन शांत नहीं है तो करवटें बदलते रहोगे लेकिन नींद नहीं आएगी। क्योंकि आदमी शांति छोड़ बैठा, सुख के पीछे चला गया। अब सुख के पीछे जितना भागते चले जाओगे आपके जीवन में सुख होकर के, सुख के साधन होने के बाद भी आप सुख महसूस नहीं करोगे क्योंकि आप शांत नहीं है। सारे सुख का आधार ही शांति है। सुख जिस पर टिकता है वो आधार ही शांति है। इसलिए जब आप शांत होते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, केवल शांत होने से क्या कुछ मिल जाता है? आपका आरोग्य भी तभी बना रहता है जब आप शांत होते हैं। इसलिए कहा जाता है, डॉक्टर लोग भी, मनोवैज्ञानिक भी, सबसे पहले आपको एक तो यही पूछते हैं, नींद ठीक आ रही है? अगर नींद ठीक है, क्वालिटी वाली नींद है, तो इसका मतलब है कि मस्तिष्क शांत है। और मस्तिष्क शांत है तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि व्यक्ति का सौभाग्य बाद की बात है, आरोग्य पहले मिलता है। और शांति है तो यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। अधिकांश लोगों को आप देखिए, पूरी दुनिया में एक ही चीज की कमी दिखाई देती है इस समय
कि लोगों के जीवन में शांति नहीं है। इतनी अशांति है, देश में अशांति, प्रदेश में अशांति, डिस्ट्रिक्ट में अशांति, घरों में अशांति, मोहल्ले में अशांति, दुकान में अशांति, मकान में अशांति, फैक्ट्री में अशांति, कारोबार में अशांति, सब जगह जहां देखें वहां अशांति। आदमी शोर शराबे में भरा पड़ा है। ये जो अशांति चारों तरफ फैली हुई है, इसका प्रभाव देखने में मिलता है कि सुख के साधन तो सबके घर में है, लेकिन फिर भी आदमी दुखी है। और जितना अशांत आदमी होता है तो स्वयं को भुलाने के लिए क्या करता है? नशे का प्रयोग। नींद नहीं आ रही है, रात को सोना है, तो ज़्यादातर लोगों को देखा रात्रि में जो है वो नशा करने बैठ जाते हैं। नशे में अपने आप को भुला देना चाहते हैं, पशु लोक में जाने की कोशिश करते हैं। और जब आप सारा दिन क्रोध से भरे रहे, तनाव से भरे रहे, अशांति से भरे रहे और बीती बातें याद करते रहे। मुझे ध्यान आता है जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हमारे गांव में एक स्वामी जी आए, उनका नाम था विजेंद्र मुनि। तो ग्राम देवता का स्थान जहाँ होता है तो वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था, कुआं सामने था और एक पीपल का पेड़ था। तो ज़्यादातर गांव के लोग आकर के वहाँ बैठते थे। तो सवेरे उन्होंने एक हवन किया और हवन करने के बाद में उसके बाद जितने भी लोग बैठे हुए थे तो वो सब के सब उनसे कुछ प्रश्न करने लगे। प्रश्न करते करते एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि महाराज, आप जहाँ बैठ के पीपल के पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठे थे, सुबह से हम देख रहे हैं आपको 4 बजे से आप बैठे हुए थे। तो महाराज, इतने अंधेरे में तो बैठना भी नहीं चाहिए, इनके ऊपर भूत वूत रहते हैं, भूत प्रेतों का वास होता है। महात्मा ने जो कहा, हम लोग छोटे बच्चे थे तो हम लोगों को भी हमारे पिताजी लेकर गए थे, महात्मा आए हैं तो चलो दर्शन करो। अब जब भूत प्रेत की कोई बात होती है बच्चा बहुत ध्यान से सुनता है, तो हम लोग भी सुनने लगे हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुमने भूत प्रेत के बारे में क्या सुन रखा है? बोले महाराज, उनके पांव उल्टे होते हैं, उल्टे पांव से चलते हैं वो, और सबका बुरा करते हैं, गुस्से में रहते हैं, किसी को भी कहाँ पहुंचा दें। वो बहुत जोर से हंसे और हंस करके बोले, वो आदमी जिसका पांव तो भगवान ने आगे बनाए लेकिन चलता पीछे की तरफ ही है, सोचता पीछे का ही है, और बीती बातें सोच करके रात दिन अपने आप को परेशान करता है और हर समय गुस्से में भरा रहता है, तो वही प्रेत है और वही भूत है। और जहाँ ऐसा आदमी रहता है वहाँ भूत प्रेतों का डेरा, मतलब वो अच्छे भले वातावरण को भी खराब करके रखता है। क्या वो तुमने और हमने तो कहीं भूत प्रेत ऐसे चलते देखे नहीं, लेकिन आप ऐसे लोगों को जरूर ढूंढ लेना कि जो आदमी अच्छे भले पांव उसके आगे की तरफ है लेकिन उसके बाद भी पीछे पीछे की तरफ ही जा रहा है और पीछे की बातें सोचता है, सारा दिन बैठ के दुख में रहता है, गुस्से में पागल रहता है और दूसरों को भी वैसा ही परेशान करता रहता है। मन में शांति बिल्कुल नहीं है। जो अशांति कर दे वही तो भूत प्रेत, और जो भूतकाल की बातों को ही सोच करके पीड़ित रहे और दूसरों को भी पीड़ित करे, और मैं तो इतना सुखी था, मैं तो इतना वो था, और मेरी तो जिंदगी इसने खराब कर दी, मेरा तो इसने खराब कर दी। तो तुम भूत प्रेत वाली स्थिति में आ गए। बोले वो सब भूत प्रेत के बारे में मत सोचो जो तुम कहते हो पीपल पर बैठता है, लेकिन जो सब पीपल जितने भी मनुष्य हैं उनके अंदर बैठा हो उस भूत प्रेत को देखो। अब हम तो सिर्फ यही सोच रहे थे कि आदमी भी भूत प्रेत होता है, बच्चे को तो क्या समझ में नहीं आया। लेकिन हमारे पिताजी दूसरों के साथ बातचीत करते हुए बोल रहे थे, और महात्मा जी ने कितनी बड़ी बात कही
कि जो जिंदा रहते हुए भूत प्रेत बने हुए हैं, पांव जिनके पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, ले जाओ आगे, जाते पीछे। महात्मा जी पास में आए और आकर के मुस्कुराने लगे। क्या चर्चा कर रहे हो? बोले जो आपने कहा था वो वाली चर्चा। उन्होंने हमसे कहा, बेटा एक बात बताओ, इंसान की आंखें आगे की तरफ क्यों लगाई, पीछे क्यों नहीं लगाई? तो हमने कहा आप बताइए महाराज। बोले वो आगे देखने के लिए तुम्हें मौका देता कि सिर्फ आगे देखो। पाँव भी आगे चलने के लिए दिए गए हैं, पीछे जाने के लिए नहीं। पीछे वाला भूलो और आगे वाला सामने है, उसमें बढ़ते चले जाओ और अपने अंदर की पीड़ा को हटाकर शांत रहना सीख जाओ तो सुखी होने का यही तो रास्ता है। और कौन सा रास्ता है? इसलिए पहली किस्त आपको यही जमा करनी होगी। हर दिन आप कितनी शांति जीवन में लेकर के आते हैं, अगर आप ये चाहते हैं इंश्योरेंस आपका हो सके और अच्छी तरह से आगे आपको वो जीवन मिल सके जिस जीवन को पाकर आप कहें ये जीवन भी धन्य और अगला जीवन भी धन्य हो सके। नहीं तो पाँव समझ लीजिए कि प्रेत की तरह पीछे ही मुड़े हुए हैं। हालांकि ऐसा कोई प्रेत है नहीं, लेकिन जो गुस्से में, तनाव में, दबाव में, भय की स्थिति पैदा करने वाला, जिसको देख के घर के लोग ही डरने लगे, ऐसा वातावरण कोई क्रिएट करता हो, आगे अच्छा भला वातावरण है, अशांत करेगा, वो भूत प्रेत से कम नहीं है। तो इसलिए जिनके जीवन में भी इस तरह की स्थितियां हैं और शांति की रक्षा नहीं करता है और शांति की स्थापना नहीं करता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो कितने भी सुखी होने की कोशिश क्यों ना करता हो, वो व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। टूटी झोंपड़ी में रह लेना, लेकिन शांति वाली जगह में रहना, जहाँ प्रेम से जीवन चल सके, प्रेम से खा सको, शांति से आप जाग सको, शांति में जाके सो सको। अशांत होकर जो लोग सोते हैं, नींद आ भी जाए सपने आएंगे, अशांति के इतने सारे सपने। आप देखिए कि आप लोग जो इस समय बनारस में बैठे हुए हैं, तो भगवान विश्वनाथ का जो ये शिवालय है, इसके 4 द्वार हैं। एक द्वार का नाम ही शांति द्वार है। शांति द्वार से प्रवेश करिए तो सीधा मतलब है कि शांति लेकर के अंदर आइए और शांति हृदय में धारण करके, अपने भीतर धारण करके, और फिर यहाँ से शांति लेकर के जाइए। और कमाल की बात यह है कि जीवन में शांति आ गई तो सब कुछ आ गया। तो एक द्वार का नाम कला द्वार है, जीवन की कला। जीवन कला सीखनी हो, जीवन जीने की कला, लाइफ स्टाइल सीखना है, तो कहते हैं एक द्वार वही है जो आपको जीवन जीने की कला देता है। और कमाल की बात और है कि एक द्वार का नाम और है प्रतिष्ठा द्वार। तुम्हारे जीवन की प्रतिष्ठा इसी में है। प्रतिष्ठित तभी होते हैं कि जब जीवन में शांति आ जाए, और दूसरी बात है जीवन जीने की कला आ जाए, तो उसी में आप प्रतिष्ठित हो गए, उसी में आपकी प्रतिष्ठा हो गई। तो ये कला है। और कहते हैं कि एक चौथा द्वार और है जिसको निवृत्ति द्वार बोलते हैं, मुक्ति द्वार। दुखों से मुक्ति का द्वार इसी रूप में प्राप्त होता है कि पहली यात्रा आपकी शांति से शुरू होती है और दूसरी यात्रा आपके जीवन जीने की कला आपके जीवन में आ जाए। इसलिए पहले कहा जाता है कि पहली संपदा है शम, शांति, और दूसरी है दम। दम का मतलब है स्वयं पर नियंत्रण करके अपने जीवन को सुधारना, संवारना आ जाए। तो ये जीवन जीने की कला जब आपके जीवन में आ गई, और इसी से फिर आपके जीवन में प्रतिष्ठा आती है। अद्भुत है कि जीवन के इस प्रयोग को, क्योंकि 4 द्वारों से सब और से भगवान की तरफ आप आ सकते हैं। ज्ञानवापी वह स्थान, वापी तो कुआं है। भगवान शिव ने जहाँ त्रिशूल गाड़ा था और जहाँ से उन्होंने अपने रौद्र रूप को शांत किया था, ये दर्शाने के लिए कि केवल ज्ञान का जल ही है
जो आपके रौद्र रूप को शांत कर सकता है। तो गुरुजनों के सानिध्य में बैठने के बाद आपके जीवन में जो चीज़ खड़ी होती है कि आप अपने रौद्र रूप को हटाकर अपने सौम्य रूप को धारण कर सकते हैं। इसलिए शिव को शिव कहा गया है, जो कल्याण करने वाला। भगवान के जितने भी नाम हम लोग बोलते हैं तो कुछ नाम तो वो हैं जो गुणवाचक हैं, कुछ लोग नाम वो हैं जिनको हम अपने संबंधों से बोलते हैं। माता तू ही, पिता तू ही, बंधु तू ही, सखा तू ही, मेरा संकट मोचक तू ही है, मेरा सहारा तू ही है, मेरा आधार तू ही है। और जिस समय आप ये कहते हैं भगवान के गुणों को लेकर के, दयावान, सब पर करुणा करने वाले, सबके दाता, सुख स्वरूप, सुख देने वाले, तो अलग अलग नामों से जब आप पुकार रहे होते हैं तो परमात्मा के जितने भी अनेक अनेक नाम हैं, तो इन सब में ये समझ लीजिए कि हम किस भावना से, कौन से नाम से पुकार रहे हैं। देखिए विश्व विख्यात संत परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में आनंदमय जीवन के सूत्र भक्ति सत्संग कार्यक्रम रूपरेखा दिनांक 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2022, समय सायं 5 से 7 बजे तक। कथा स्थल सेक्टर 12 निकट सेल्स टैक्स ऑफिस टाउन पार्क के सामने फरीदाबाद हरियाणा। विशेष कार्यक्रम रविवार 16 अक्टूबर प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक ध्यान साधना एवं प्रातः 11 बजे मंत्र दीक्षा व दोपहर भंडारा। आयोजक विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं।
आइए मिशन की सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।